यहाँ पे मुफ्ती इस्माइल ने जलसा लिए, मेरी बेवा माँ को बोलते, उनकी बीमारी का मजाक उड़ाते। अरे वो बीमारी अल्लाह की नेमत रहती, किसको बीमारी नहीं लगेगी? कोई डायरेक्ट मर जाएगा क्या? अल्लाह की नेमत है बीमारी। एक आलिमे दीन हो के तायरा मैडम को बोलते वो बीमार रहती, अरे वो बीमार रहती, उसके ये बेटे रहते ना, यहाँ उसके बेटे रहते ना। बीमार कोई जानबूझ के होता। शक्कर की बीमारी है मैडम को, लेकिन उसके बाद भी वो लोगों से घर पे कम से कम 100-150 लोग, हमारा जब दरवाजा खुलता अलग अलग इलाके के लोग हमारे घर के बाहर रहते। मुफ्ती इस्माइल के घर 4 औरत देखेंगे कभी चौखट पे? कभी नहीं जाते, क्योंकि वो किसका काम ही नहीं करते। मेरा एक सवाल और है, मीरा दातार नगर, रहमताबाद, मालदा शिवार, मास्टर नगर की जहां जहां की मां बहनें बैठी है, अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के बोलना, तुम्हारे इलाके की कोई मैयत में मौलाना को देखे क्या? हम आते। तुम्हारे इलाके की छोटी छोटी जो अलीमाम हॉल में, अरकम हॉल में, अरफात हॉल में शादी होती, कभी मुफ्ती इस्माइल दिखा क्या? हम आते। हम तुम्हारे घर पे बैठ के खाना खाते, तुम्हारी शादियों में हाजिरी लगाते, एक एक दिन में 10-10, 12-12 रुका रहता, हर जगह 15-20 मिनट, 25 मिनट के लिए पहुंचते, लेकिन इज्जत के साथ आपने बुलाए, हम आपके यहाँ इज्जत के साथ आते, आपकी हौसला अफजाई करते, आपकी तारीफ बनाते, आपका प्रोग्राम अटेंड करते। आपके किसी का भी मुझे फोन आया, बेटा भैया फला काम है, सिविल हॉस्पिटल मेरे घर के करीब में है, कोई भी मसला रहता 5 मिनट में पहुंचता हूं। अल्लाह का करम है, शेख रशीद साहब ने सिविल हॉस्पिटल बनाए, आज भी वहां वक्त के वेले की नहीं चलती जितनी तुम्हारे लोग की चलती। तो मेरी आप तमाम लोगों से गुजारिश है, मुफ्ती इस्माइल ने जो मेरी मां को नहीं आपकी मां को बोला है, उसको 16 तारीख को जवाब देंगे ना, वोट देके देंगे ना। अब मैं सिर्फ एक तफसील आपको 1 मिनट में बता के अपनी जगह लूंगा। आप एक बात ध्यान रखो, पीछे असेंबली में आपको एक ही वोट देना था, लेकिन आप जो कॉर्पोरेशन का इलेक्शन है, ये फाइनल का इलेक्शन है, 4 वोट देना है आपको। जब आप मशीन पे जाओगे आपकी स्लिप लेके, 2-3 औरतें जब आपकी स्लिप चेक करेंगी, उसके बाद बोलेंगी जाओ वोट दो। आप जाएंगे, एक टेबल रहेगा, उसके ऊपर एक दफ्ती लगी रहेगी, वो सिर्फ आप देखेंगे और अल्लाह देखेगा, तीसरा कोई नहीं देखेगा, ठीक है? वहां पे जाने के बाद आपको टेबल पे 2 मशीन रखी हुई रहेगी, 2 मशीन रखी हुई रहेगी। आपके टेबल पे 2 मशीन रहेगी, एक मशीन में 3 जगह रिक्शा का निशान रहेगा, एक मशीन में 3 जगह रिक्शा का निशान रहेगा, और दूसरी मशीन में 1 जगह रिक्शा का निशान रहेगा। एक मशीन में 3 जगह रिक्शा का निशान रहेगा और दूसरी मशीन में 1 जगह रिक्शा का निशान रहेगा। अब दोनों मशीन में मिला के कितना निशान हो गया? तो आपको जो एक मशीन है उसमें 3 जगह रिक्शा की बटन दबाना है, बिस्मिल्लाह 1, बिस्मिल्लाह 2, बिस्मिल्लाह 3। फिर दूसरी मशीन पे 1 जगह दबाना है। हो सकता जिसपे 1 निशान रहेगा वो इधर रहेंगी, हो सकता है जिसपे 3 निशान रहेगा वो इधर रहेंगी। इधर उधर देख सकते, आपको 2 मशीन में सिर्फ 4 जगह रिक्शा के निशान दिखेंगे। आपको बिस्मिल्लाह करके चारों जगह रिक्शा के निशान की बटन दबाएंगे तो आपका 1 वोट मुकम्मल होगा। आप 4 मरतबा रिक्शा की निशान दबाएंगे, एक ही बटन को 4 बार नहीं दबाना है, 4 जगह अलग अलग दबाना है, क्योंकि वोट देना आपको बहुत जरूरी है। और वो स्लिप को लाने के बाद आपको घर में संभाल के रखना है। 20 तारीख को मेरे तमाम यहाँ के बच्चे जिम्मेदार जो आपके घरों पे आपसे मिलने आ रहे हैं, उनको मैं आपके घर घर भेजूंगा, एक ऐप लेके भेजूंगा। वार्ड नंबर 16 के तमाम अलग अलग महल्लों के तमाम जिम्मेदार और मीरा दातार दरगाह ट्रस्ट के तमाम जिम्मेदार, नौजवान दोस्तों, यहाँ पर बैठी हुई मेरी माँ बहनें जो रहमताबाद से हमारे लिए यहाँ पर आई, मीरा दातार नगर से आई, शेख रशीद नगर से आई, मालदा से आई, अलग अलग महल्लों से यहाँ जो माँ बहनें आई, आप तमाम लोगों का सबसे पहले मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि आप लोगों ने हमारी दावत पर यहाँ पर आप आए। मैं बहुत ज्यादा वक्त आपका नहीं लूंगा, मुख्तसर सी मैं आपसे बात करूंगा, लेकिन मेरी एक गुजारिश है कि जो आखिरी में माँ बहनें खड़ी है वो मेरी बात जरूर ध्यान से सुनना। यहाँ तो लोग सुन रहे हैं, वो माँ बहनें ध्यान से सुनना। आपा एक 10 मिनट बैठ जाओ, बस तकलीफ कर लो थोड़ी सी।
15 जनवरी को जो मालेगांव कारपोरेशन का इलेक्शन होने जा रहा है, ये इलेक्शन के ताल्लुक से आसिफ साहब ने आपको जो भी बातें बतलाई कि आगे हमारे पे 2002 की यादी के क्या मसले आने वाले, हमारे दाखिलों की क्या जांच करने वाली ये सरकार, ये सारी चीजें जो है, तो ये तो हमारे को महीने 2 महीने के बाद ये मसले आने वाले। लेकिन इंशाअल्लाह मेरा ऑफिस 60 बीडी रोड पर है, आप तमाम लोग जानते हैं। चाहे रहमताबाद हो, मीरा दातार नगर हो, या वार्ड नंबर 16 का कोई भी मोहल्ला हो, जब ये मामला सरकार हमारे ऊपर लाएगी 2 महीने 3 महीने के बाद, तो इंशाअल्लाह हर मोहल्ले के अंदर 5-5 टेबल लगा के 25-25 आदमी को बैठा के आपके पेपर क्लियर करवाने की जिम्मेदारी मैं लेता हूं। आसिफ साहब का हमारे साथ रहेगा, तायरा मैडम का साथ रहेगा। और आपको एक चीज बताता हूं मैं, सबसे अहम बात, मेरी बात गौर से सुनना आखिरी तक की मां बहने, कि ये जो सर्वे होगा, ये सर्वे करने के लिए कॉरपोरेशन के कर्मचारी और अधिकारी आएंगे, जो घर पट्टी लेके आते हैं ना अपने घर पे, म्युनिसिपैलिटी के लोग आएंगे, म्युनिसिपैलिटी के लोग आएंगे। अब तुम जो वोट हमको देने वाले हैं, हम चुन के कहां जाने वाले? म्युनिसिपैलिटी जाने वाले हैं ना, कॉरपोरेशन जाने वाले हैं ना? आखिरी तक हाथ उठा के बताओ, आखिरी भी उठाओ, कहां जाने वाले? कॉरपोरेशन में हम चुन के जाने वाले हैं चारों, हम चारों आपकी ऑटो से कॉरपोरेशन में जाने वाले। अल्लाह गवाह है इस बात का, अगर मेरे किसी भी मोहल्ले की मां बहन के कागज पत्तर में कोई भी कमो बेशी रही, ये बेटा कोई भी पेपर कम रहा, हमारे कान में बोलना, इंशाअल्लाह हमारे जिम्मेदारों को बोलना कि बेटा हमारे यहाँ फला पेपर नहीं है, मैं आपके मोहल्ले में टेबल कंप्यूटर लगा के मैं अपनी हिकमत से आपके तमाम पेपर सीधे करके आपका काम करूंगा इंशाअल्लाह। ये हो गई सर्वे की बात। दूसरी एक बात बताता चलता हूं, यहां पर जो रहमताबाद की मां बहनें बैठी है, खास तौर से मेरी बात सुने, रहमताबाद की मां बहनें, रहमताबाद के अंदर ताहिरा मैडम के फंड से, ताहिरा मैडम की कोशिशों से, प्रशासक से हमने 65 लाख रुपए का फंड मंजूर कर रखा है। रहमताबाद की जितनी गलियां हैं, चाहे वो भुरू की किराना दुकान हो, अल्ताफ टेलर की गली हो, शकील मुजावर की गली हो, जितनी गलियां रहमताबाद में, बारीक गलियां, चौड़ी गलियां, ये सब गलियां 3 महीने के अंदर, बारिश के पहले दातार नगर की क्वालिटी में, जमूर नगर की क्वालिटी में सीमेंट रोड बन जाएगी इंशाअल्लाह 3 से 3.5 महीने में। बारिश के पहले, बारिश के पहले, इस बारिश के पहले, ये समझ लो। और दूसरी एक बात कि आपके इलाके के अंदर एक ओपन स्पेस जो उधर है फातिमातुज जोहरा मस्जिद से लग के, वो ओपन स्पेस पे मैं आज वादा करता हूं, कॉरपोरेशन में हमको चुन के दो, पहले बजट में मैं आपको वहां एक शादी हॉल बना के दूंगा, और जो लोग वहां कब्जा करके बैठे, उनकी जागीर बना के बैठे, गाड़ियां खड़ी करते हैं, कबूतर पालते हैं, वो आपका ओपन है, वो आपके अपने इलाके की जरूरत के लिए मैं एक शादी हॉल बाकायदा डोम बना के, और उसमें खाना पकाने का इंतजाम, डेग वगैरह का इंतजाम, ये सब इंतजाम आपको रहमताबाद में एक शादी हॉल आपको इंशाअल्लाह ताला कॉरपोरेशन का जैसे हम चुन के जाएंगे, बॉडी बनेगी, पहले बजट में आपको बना के दूंगा। तीसरी बात, अब यहां जो मीरा दातार नगर के लोग बैठे हैं, वो खास तौर से मेरी बात सुनो, अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के बोलता, मैं जो बोलता था मैंने किया। मुझे आप पहली बार नहीं आजमा रहे हो, मुझे आप पहली बार नहीं आजमा रहे हो। मैं मेरी अम्मा के लिए, मेरे अब्बा के लिए वोट मांगने 2012 में आया था, जब ये काली मिट्टी का इलाका था। मैंने वादा किया था, आप हमको चुन के दो, आपको गटर की सहूलत, पानी की सहूलत, बोरिंग की सहूलत, लाइट की सहूलत, रोड की सहूलत करके देंगे। हमने करके दिए। मैं आज एक और वादा कर रहा हूं मीरा दातार नगर वालों से, इंशाअल्लाह हम चारों को कामयाब करो, तुम्हारे को 4 महीने के अंदर इब्राहिम मस्जिद के सामने शादी हॉल बना के दूंगा। 4 महीने में
4 महीने में, रहमताबाद वालों को 3 महीने में, दातार नगर वालों को 4 महीने में। ये समझ के चलो कि आपको 30 दिन का 1 महीना, 60 दिन का 2 महीना, 120 दिन में काम लो, 5 साल का इंतजार नहीं करवाऊंगा। 120 दिन में काम लो। शिवार के अंदर जो हाईवे से एक रास्ता आता है, हाईवे से आता है, मदनी नगर पावर हाउस पे खत्म होता है। 60 पीढ़ी रोड बना के दे दिया, बनाया ना, 6.25 करोड़ का 60 पीढ़ी रोड। पावर हाउस से जब आदमी चलता है, हसनपुरा उतरने तक पेट का पानी नहीं हिलता। आगरा रोड जैसा रोड बना के दिया ना, तो अभी दूसरा एक रोड और मंजूर किया। 2 करोड़ 1 लाख रुपए की लागत से टेंडर हो चुका है, टेंडर हो चुका है। मैं अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के बोलता हूं, टेंडर हो चुका, मैं झूठ बात नहीं करता। 2 करोड़ 1 लाख रुपए का ताहिरा मैडम के लेटर पे कमिश्नर की छाती पे हाथ डाल के हमने उससे दादागिरी से बजट लिया कि हमारे इलाके में काम की जरूरत है, हमको ये रोड का फंड दो। कमिश्नर को दबाव बना के हमने वो फंड लिया, उसका टेंडर हो गया। इंशाअल्लाह मैं अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के बोलता हूं, 16 तारीख को हमको कामयाब करो। 4 दिन के बाद उसका काम चालू कराऊंगा, 4 दिन के बाद काम चालू कराऊंगा। 4 दिन, 4 साल नहीं, 4 दिन में काम चालू कराऊंगा। 4थे दिन 16 को रिजल्ट, 17 को आराम, 18, 19 को इंतजाम, 20 तारीख को आपके रोड का काम चालू कराऊंगा। 20 तारीख को, 16 को निकालूंगा। 4 दिन के बाद में नेशनल हाईवे से लेके मदनी नगर पावर हाउस तक आगरा रोड की क्वालिटी में सीमेंट रोड बन जाएगा, तुम्हारा इधर का मसला हल हो जाएगा। चौथी बात, निजामिया मस्जिद से लेके तड़वी हॉल मदनी नगर तक रोड का काम चालू है, ये एक रोड सीमेंट हो जाएगा। रहमताबाद की तमाम छोटी बड़ी गलियां 65 लाख की लागत से मंजूर है, ये भी इंशाल्लाह 3 महीने के अंदर वो काम खत्म करूंगा। एक शादी हॉल बना के दूंगा मीरा दातर नगर में, इब्राहिम मस्जिद का शादी हॉल 4 महीने में बना के दूंगा इंशाल्लाह। शिव रोड तुम्हारा बन जाएगा। उसके बाद में मास्टर नगर की अगर कोई मेरी बहन माँ यहाँ होंगी वो भी देख लो। 75 लाख रुपए की लागत से ताहिरा मैडम के लेटर पे, आज तो हम मेंबर नहीं है, कमिश्नर पे दबाव बना के हमने वहां बजट मंजूर करने का काम किया। 75 लाख रुपए से मास्टर नगर की जितनी छोटी बड़ी गलियां, टावर के पास, स्कूल के पास, वो तमाम गलियां इस तरह यहाँ की तरह सीमेंट रोड बन जाएगी इंशाल्लाह। 2 से 2.5-3 महीने के अंदर वो भी काम होगा। इतनी प्लानिंग है हमारे पास, इतनी प्लानिंग हमारे मुखालिफ जो इलेक्शन लड़ रहे हैं उनके पास है क्या? कोई प्लानिंग नहीं है। वो सिर्फ उनकी सोच क्या है मैं आपको बता रहा। बोले यार वो हजरत का टिकट मिल गया, 2000 रोड ऐसी मिल जाएंगी, बाकी गरीबों को दबा के बहला के फुसला के वोट ले लेंगे। बोले इमरान को गिरा देंगे, मैडम को गिरा देंगे। अरे ये औरत ने, मेरी माँ ने पूरा मेयर होने का फायदा ये इलाकों को दिया। अपने इलाकों में ये 60 फुटी रोड 6.25 करोड़ रुपए के फंड से बना। इतना बड़ा पैसा लाना आसान बात थी क्या? हमसे पहले भी बहुत कारपोरेटर थे, कोई नहीं आता था भाई। हमने ये इलाका छोड़ा नहीं, ईमानदारी से हमने आपका काम किया। मैं सिर्फ आपसे गुजारिश करता हूं, किसी के बहकावे में मत आना। जो असेंबली में आपका नुकसान हुआ, आप सब रो रहे थे। जब आसिफ शेख इलेक्शन हारे दातार नगर रहमताबाद में, आप लोग रो रहे थे। क्या आप चाहते हो 16 तारीख को वापस रो? 16 तारीख को हमको शुक्राने की नमाज पढ़ना है, हमको जश्न फतेह मनाना है, हमको खुशी मनाना है। आपके घरों तक हम चारों 16 तारीख को शुक्रिया अदा करने आएंगे ना? हाथ उठा के बताओ। तो मेरी माँ बहनों, किसी के बहकावे में मत आना।